ओके राजा बेटा, आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू यूनिट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। हमने अभी रिसेंटली इनहेरिटेंस वाला यूनिट मुकम्मल कर लिया और उसके लेक्चर भी अपलोडेड है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे आज कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंस की बात की जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब लाइफ, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स। ऐसा यूनिट जिसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, वो टेक्निक जिनको यूज करते हुए हम इंसानों को फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को यूज करते हुए इंसानों को वेलफेयर का काम करें, इंसानों को फायदा पहुंचाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी। सो इट डील विद द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इंसानों के फायदे के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे होंगे। से फॉर एग्जांपल जो डायबिटीज वाले पर्सन है, ठीक है, डायबिटीज आपको पता है कि डिजीज है, ठीक है, और डायबिटीज को हम कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज की दो टाइप्स होती हैं, देयर इज टाइप 1 एंड देयर इज टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है ये अनकॉमन है, टाइप 2 जो है वो ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और टाइप 1 इतनी खतरनाक भी नहीं है और टाइप 2 ज्यादा खतरनाक है। टाइप 1 में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बंदे को इंसुलिन दे सकते हैं, यानी ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इसमें पेशेंट को अगर इंसुलिन दी जाए तो वो जो है कि उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। तो ऐसे बंदे जिनमें नॉर्मली ग्लूकोज नहीं सिंथेसाइज हो रहा, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम इंसुलिन सिंथेसाइज करेंगे और उनको उनकी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन रखेंगे। तो इंसानों को फायदा हुआ ना। इस तरीके से यही मेन रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। ऐसे बंदे जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जिनमें जीन के लेवल पर जो है वो कमी है, जैसे कि हीमोफीलिया। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये एक मेल्स में होने वाली ज्यादा डिसऑर्डर है। इसे जो है ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, और क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है ऐसे। या जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर जब हुई थी जिस इंसान के अंदर, उनका नाम क्रिसमस था उस बंदे का। जी, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें माइनर से कट लग जाए तो बॉडी का सारा ब्लड लॉस हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता। कुल मिला के ये है। जी जी, ऐसे मेल सर्वाइव नहीं कर पाते, शादी की उम्र तक नहीं पहुंच पाते। जी, हल्का सा कट लगा, नाखून कटते हुए कट लग गया या कोई चोट लग गई बचपन में, सारा ब्लड बह जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। ये होती क्यों है? इस डिजीज में एक जीन डिफेक्टिव हो जाता है। हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास जीन थेरेपी की टेक्निक्स मौजूद है, जिनमें हम एक फॉल्टी जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जब फॉल्टी जीन हेल्दी जीन से रिप्लेस हो जाएगा तो जो कमी थी, जो क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड को क्लॉट करने के लिए प्रोटीन नहीं बन रही थी, जी, अब जो है ब्लड क्लॉट होने लगेगा और ये बंदा नॉर्मल हो जाएगा। तो इंसानों को फायदे पहुंचे ना इनसे, तो यही मेन रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। जी बेटा, जी, प्लेटलेट्स कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। प्लेटिलेट हो चाहे प्रोटीन हो, बनाने वाला कौन है? जीन। अगर जीन डिफेक्टिव है तो कैसे बनेगी वो चीजें? ठीक है राजा बेटा, ओके। नहीं, कुछ मेल, इक्का दुक्का मेल, बहुत ही कम होते हैं। मैंने बताया ना कि बहुत ऐसे मेल सर्वाइव नहीं कर पाते, ऐसे मेल सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है जी, उनको जेनेटिक्स में मिलती है। एक दो मेल ऐसे होते हैं जो मेच्योरिटी को, शादी की उम्र को जाके पहुंचते हैं और खुदा ना खास्ता उनमें ना इस डिजीज की डायग्नोस नहीं हो पाई, पता नहीं चल पाया कि इनकी डिजीज है और उनकी शादी हो गई, तो हो सकता है ये आगे ट्रांसमिट हो जाए। अच्छा, ज्यादातर इस डिजीज को फैलाने वाली फीमेल्स होती है, फीमेल कैरियर होती है, ठीक है, इस डिजीज को फैलाती फीमेल्स, ठीक है, मेल के लिए मुसीबत बनाती है यहाँ पर। चले, अच्छा जी, ये टर्म जो है वो कैल इरेके ने दिया था। कैल इरेके ये साइंटिस्ट थे, हमारी बुक के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का टर्म उन्होंने दिया था। बायोटेक्नोलॉजी की दो टाइप्स होती है, देयर इज क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, देयर इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। आपको बायोटेक्नोलॉजी टर्म समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, टेक्नोलॉजी की मदद से, जी, अगर हम इंसानों को फायदा पहुंचा रहे हो तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। ये टर्म दिया था कैल इरेके ने। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं, देयर इज क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, देयर इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो पहले के इंसान थे, पुराने कई सौ साल पहले, वो भी ये जानते थे अगर कि अगर हम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करें, तो अपने फायदे की चीजें हासिल कर सकते हैं। जैसे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्मेंटेशन ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस होता है जिसमें यीस्ट को, बैक्टीरिया वगैरह को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं बेकरी के, ठीक है। फर्मेंटेशन की मदद से ही अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है।
तो पहले के इंसानों को भी ये बात मालूम थी कि फर्मेंटेशन को यूज करते हुए हम चीजें हासिल कर सकते हैं। वो वाली जो बायोटेक्नोलॉजी थी वो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी थी। आज जो हम फॉलो करते हैं वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। आज मेडिकल साइंसेस बहुत एडवांस कर गई है, हमारे पास अच्छी टेक्निक्स है, हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट है, अच्छे बंदे भी हैं जो इन टेक्निक्स को करते हैं। कौन सी टेक्निक्स है पूरे यूनिट में पढ़ेंगे हम आने वाले यूनिट में, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी टेक्निक्स जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आती है। इतनी बात आ रही है समझ में? अब तक मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी किसने ये टर्म दिया, दो टाइप्स बताई हैं। यहाँ तक कोई सवाल कोई बात आपको समझ में आ गई बातें? क्लासिकल बायो जी प्लांट में भी कर सकते हैं, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट अगर चाहे तो कर सकते हैं, बिल्कुल। हमने यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पर ह्यूमन लिखा है लेकिन फायदा सबको पहुंचा रहे होंगे। हम एक टेक्निक पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। बेटा टिश्यू कल्चर में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। टिश्यू कल्चर में एक सिंपल सा एक्सप्लांट लिया जाएगा, प्लांट का भी टुकड़ा लिया जाता है और उसकी मदद से हम बहुत सारे जैसे प्लांट बना लेंगे। तो प्लांट के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा था इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। पहला एडवांटेज है कैन मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? द काइंड ऑफ डीएनए विच कंटेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। दो डिफरेंट सोर्सेस का मिला हुआ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। से फॉर एग्जांपल एक डीएनए था इंसान का, ह्यूमन का, ठीक है, और दूसरा था डीएनए किसी बैक्टीरिया का। इन दोनों को आपने कंबाइन करके एक नया डीएनए तैयार कर दिया, तो इसे हम आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक है, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों बना किया जाता है? देखें, जैसे मैंने आपको बता रहा हूं कि ये जो इंसुलिन वाले बंदे हैं इनमें जीन डिफेक्टिव हो जाता है। अब इनकी बॉडी के अंदर हमें हेल्दी जीन डालना है। से फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए, हम किसी हेल्दी पर्सन से इंसुलिन वाला जीन लेंगे, बैक्टीरिया को एज अ व्हीकल यूज करेंगे। ये बातें हमें डिटेल से पढ़ रही है। एज अ व्हीकल यूज करेंगे यानी सवारी के तौर पे बैक्टीरिया को यूज करेंगे। बैक्टीरिया में ये हेल्दी इंसुलिन वाला जीन डालकर उस पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है जब हेल्दी जीन उस पेशेंट की बॉडी में चला गया, नॉर्मल इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होगी। लेकिन जो डीएनए हमने तैयार किया ना, उसमें डीएनए एक जीन तो उसका था, हेल्दी का था, और दूसरा बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद था। दो तरह के डीएनए को बनाने को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जी, डीएनए कब जी कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं। जी 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 नहीं बेटा, ये टेक्निक है जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी की फिर अलग अलग तरह से होती है, वो कैसे वो हम डिटेल से जीन थेरेपी में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं हम। अच्छा, बैक्टीरिया का ही डीएनए क्यों यूज करते हैं? पहली बात तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अबंडेंट है। ज्यादा बैक्टीरिया जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो है इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। इकोलाई स्टैंड फॉर एस्चेरिचिया कोलाई। ये बैक्टीरिया आसानी से मिल जाता है, हमारी इंटेस्टाइन में भी मौजूद है। इस बैक्टीरिया को इस वजह से लिया जाता है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें अपने अपने न्यूक्लियोइड के अलावा एक स्पेशल काइंड का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और वो प्लाज्मिड हमारे लिए व्हीकल, सवारी वाला काम करता है। हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, इंसुलिन वाला जीन हमारा था ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, उसको ले जाने के लिए हेल्दी पर्सन में एज अ सवारी का काम करेगा। दैट्स व्हाई यूज करते हैं। जी, और बैक्टीरिया को हासिल करना भी आसान है। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जितने चाहे ले लो, है ना, कल्चर कर लिया जाता है। एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ में आ रहा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डिफाइन करेंगे आप, बस एज सिंपल एज दैट। अच्छा जी, मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ एनीथिंग। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम सिंगल मॉलिक्यूल की, सिंगल सेल की, इंडिविजुअल की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। जी हाँ, क्लोनिंग कहते हैं उस टेक्निक को, पता है, हमने पहले डिस्कस भी की है, लेकिन वो बचपन की बातें हैं। जी नहीं, पाबंदी है, ह्यूमन की क्लोनिंग कर सकते हैं लेकिन पाबंदी है। मैमल मैमल फर्स्ट जो मैमल बनाई गई थी क्लोन, वो एक शीप थी डॉली, जिसका नाम था, ठीक है, स्कॉटलैंड के था जी, डॉली, 1997। एक शीप थी जी। इस क्लोनिंग इतनी बेहतरीन टेक्निक है कि अगर आप चाहें तो एक डीएनए के बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। एक सिंगल सेल की चाहे, न्यूरॉन की चाहे, बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। अगर इंडिविजुअल की चाहे तो बहुत सारी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल एज इट इज वैसा होगा। इंसान की क्लोनिंग करने का तरीका ये है कि जिसकी भी आप क्लोनिंग करना चाह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मेरी क्लोनिंग करना चाह रहे हैं, मेरी बॉडी से एक सेल लेंगे, एक फीमेल ढूंढी जाएंगी, उन फीमेल की बॉडी के अंदर मेरा सेल जो है वो रख दिया जाएगा। कुछ ट्रीटमेंट दी जाएंगी, जस्ट अ मिनट, कुछ ट्रीटमेंट दी जाएगी इनिशियल स्टेज की उनको, और वैसे ही उसकी डेवलपमेंट होगी जैसे एक नॉर्मल जायगोट डेवलप करता है, उससे एम्ब्रियो बनता है और इंडिविजुअल। अब वो जो बेबी बर्थ होगा बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा होगा जी। लेकिन मसला ये है ना, अगर मेरे जैसा होगा, क्राइम मैंने कर दिया, एग्जाम उस पर आ जाएगा।
जी साइज का फर्क जरूर होगा, लेकिन आप यक वक्त दो बना दो एक साथ, यक वक्त दो बना दो तो है ना, लेकिन उसमें ये और भी बहुत सारे है ना इश्यूज होते हैं, इथिकल इश्यूज होते हैं, रिलीजियस इशू है, उसको प्रॉपर्टी कौन देगा, प्रॉपर्टी में ऐसा कौन देगा, उनका वो बेचारा सोचेगा मेरा फादर कौन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज होते हैं, एथिकल मदर कौन है, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ह्यूमन की क्लोनिंग नहीं की जाती, पाबंदी है, क्राइम बढ़ जाता है कुल मिला के। अच्छा आप पूछ रहे थे बेटा बोले। बेटा देखिए एक सेल है ना, उसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। हमारे डीएनए की खासियत ये है कि हमारे सेल टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का मतलब उनमें पूरी बॉडी बनाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो जीन उनमें एक्टिव होंगे वो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, ठीक है। आप मेरे अंगूठे का सेल लेंगे ना, अंगूठे के सेल से पूरी बॉडी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अंगूठे बनाने वाले जीन एक्टिव हुए, बकाया शट डाउन हो गए, ऐसे सेल्स को टोटीपोटेंट कहा जाता है, ठीक है राजा बेटा। चलो अच्छा जी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा, बातें आ रही है समझ में, ठीक है, हाँ नहीं आ रही, चले, एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है, उस छोटे से टुकड़े से हम अनडिफरेंशिएट मास बना लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्लांट लिया जाता है, वो छोटा सा टुकड़ा जिससे आप कॉपीज बनाना चाहते हो, उनसे स्ट्रक्चर डेवलप करेगा कैलस, यानी अनडिफरेंशिएट मास। इस कैलस में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है, या ये क्या है, ठीक है। अच्छा इस कैलस के पॉइंट पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि कैलस के जितने भी सेल बने हैं उनको अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर दो, अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर देंगे, और हर जो सेल है, हर पीस जो है वो हमें न्यू प्लांट दे देगा, ठीक है ना। तो एक प्लांट की मदद से आप बहुत सारे प्लांट बना लोगे, आप बहुत सारे प्लांट। और जब कभी कैलस को या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप चीजों को फैला रहे होते हो, उसे माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। एक्सप्लांट लिया, कैलस डेवलप किया, माइक्रो प्रोपगेशन किया, और देन अपना इंडिविजुअल हासिल कर दिया। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। आगे डिटेल से पढ़ना है, ये भी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। नहीं, हाँ वहां पर नेचुरल क्लोनिंग होती है, ट्विन से बनते हैं, नेचुरल क्लोनिंग होती है, चलिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनो रेफर्स टू दी वन, क्लोन यानी कॉपीज बनाना। एक सेल की मदद से हम कॉपीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं बहुत सारी। इन एंटीबॉडीज को यूज करते हुए हम डिजीज को डायग्नोस कर लेंगे। कैंसर में हम कह रहे होते हैं ना, ये ब्लड कैंसर है, ये ब्रेन का कैंसर है, ये कैसे पता चला हमें, और इनमें कौन सी ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए, इनमें क्या सिम्टम अपीयर होते हैं, वो सबका सब इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की मदद से होता है। हम ऐसे कैंसर इंड्यूस करते हैं जो हमारे रिलेटेड है ना, मंकीज, चिंपैंजी वगैरह, उनकी बॉडी में ऐसे कैंसर इंड्यूस किए जाते हैं और फिर उनकी स्टडी की जाती है। रेट्स को लिया जाता है, रेट्स को एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया जाता है। अच्छा इसके अलावा जीन थेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फाल्टी जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना, ठीक है। फाल्टी डिफेक्टिव जो जीन है जिसका कोई काम नहीं है उसको निकाल देना, उसकी जगह पे हेल्दी जीन ले आना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। उसके अलावा प्रोटीन बनाते हैं हम। अब प्रोटीन आपको पता है डाइवर्स मैक्रोमोलेक्यूल है, प्रोटीन के जो यूनिट है अमीनो एसिड है। प्रोटीन वर्ड का मतलब प्री एमिनेंट, बर्जीलस ने दिया था, मल्डर ने इसको यूज किया था फर्स्ट टाइम ऑफिशियली। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे कि हार्मोन की तरह एक्ट करेंगे, एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे, एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन एंड मेनी मोर, ठीक है। तो अब जब आपने प्रोटीन बना ली बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो ये सारे के सारे फायदा पहुंचा सकते हो आप, और डिजीज को भी डायग्नोस कर सकते हो कि किस डिजीज में क्या होता है, किस डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।